दुल्हन, विशेष करके दूल्हा दुल्हन ध्यान पूर्वक सुनिए। आप सब यहाँ विवाह संस्कार आपका किया जा रहा है। आप सब हम विवाह संस्कार प्रारंभ करें उससे पहले लाइन चले, उससे पहले लाइट आई होगी। हो गया बोलो। तो वो ओम ओम हेलो। हाँ ध्यान दे। कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में। हेलो। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का महामंत्र सभी बोलेंगे। पांडाल में जो बच्चे खड़े हैं, विवाह संस्कार हो रहा वहां पर कोई खड़े नहीं रहेंगे, कोई खड़े नहीं रहे। गायत्री मंत्र साथ साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सामूहिक पवित्रीकरण करेंगे। उपाचार्य भाई वहाँ पर तत्पर रहे। सामूहिक पवित्रीकरण हो रहा है। रुकिए रुकिए भैया, वो एक जोड़े को भी आ जाने दो। इधर इस साइड ले, वो इस साइड, यहाँ ये कुंड पे। चलिए विवाह संस्कार प्रारंभ हम करें। यहाँ पर ये संस्कार है, दो आत्माओं का पवित्र बंधन होता है भाई बहनों। विवाह संस्कार क्या है? दो आत्माओं का पवित्र बंधन। हेलो, एक जोड़ा कनेरी से आ गया क्या? कनेरी से एक जोड़ा प्रभात भाई अभी नहीं आया भैया, जल्दी आए। 7 तो हो गए, 7 नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, आए। हाँ चलो जल्दी जल्दी। एक कुंड और अपने को तैयार करना है। नहीं तो ये 7 8 कर। हाँ एक और ही आ गए। एक कार्यकर्ता भाई एक आरती तैयार कर ले, आरती तैयार कर ले। उनको कहाँ बिठाना? उनको उधर बिठा दीजिए। हाँ तो वहाँ जगह कर लो, एक कुंड पे जगह कर लो वहाँ। कनेरी वाले दूल्हा दुल्हन जल्दी से आने कष्ट करे भाई, ये तो गाड़ी निकल रही। अब क्या ही कर अब वो तो आ ही नहीं रहे, और अब हम तो अब तैयारी कर रहे हैं। अब जूते चप्पल का जरा बोल दो कि तुम यहाँ तक लेके आ गए। जूते चप्पल बाहर ही उतारे वर और वधु यदि जूते चप्पल पहन रखे हो तो निकाल दो भाई। आप यज्ञशाला में बैठे हो, देव स्थान पे बैठे हो, तो जूते चप्पल आपको निकालना है। उनके साथ भी कोई लेकर आए तो वो भी निकाल दें। यज्ञशाला में जूते चप्पल प्रवेश नहीं करते हैं। देव स्थान है, देव शक्तियों को हमने यहाँ पर आह्वान किया है, बुलाया है। विवाह दो आत्माओं का पवित्र बंधन, और इसमें विवाह क्यों करते हैं, विवाह की क्या आवश्यकता है। विवाह करने के पीछे उद्देश्य है, नर और नारी में भगवान ने कई प्रकार की विशेषताएं और कई कमियां दी। नर में जो श्रेष्ठताएं हैं और नारी की श्रेष्ठताएं जब मिल जाए तो निश्चित ही जीवन सफल होता है। इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं धन्या ग्रस्तो आश्रम। धन्य ग्रस्त आश्रम है। साधु, ब्रह्मचारी, सन्यासी सभी का यदि पालन और पोषण संवर्धन होता है तो ग्रस्त से ही होता है। इसलिए भी ग्रस्त की आवश्यकता है। नर और नारी यदि अपनी विशेषताओं को जान पाए, समझ पाए और उनको बढ़ाने में लग जाए तो वो समाज के काम आए, परिवार राष्ट्र के काम आए तो हमारा राष्ट्र भी सफल सुखी होता चला जाएगा। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने इसको परिवार बनाया, संस्था और संगठन नहीं बनाया। शांति कुंज में भी जितने भाई जाते हैं समयदानी के रूप में, उनको भी विवाह करना अनिवार्य होता है। और लगभग वहां पर 700 से अधिक परिवार अपनी सेवाएं आजीवन दे रहे हैं और निरंतर वहां जो
समयदानी भाई है वो भी विवाह करते हुए जीवन को सही मार्ग पर ले जा रहे हैं। आ रहे क्या? कहां तक आए भाई? अरे भैया रास्ता चली रही बारात। तो आप सभी का सौभाग्य है कि नवकुंडी गायत्री महायज्ञ हुआ और इसमें विवाह हो रहा है। आपको भी याद रहेगा कि हमारा विवाह वैदिक रीति से गायत्री परिवार के इस विशाल विराट कार्यक्रम नवकुंडी गायत्री महायज्ञ में संपन्न हुआ है। आ जाओ आ जाओ। तो ऐसा यह है कि हम सभी ऐसा अवसर के भागीदारी बने, हमें इसमें शामिल होने का अवसर मिला। गांव-गांव से लगभग 40 गांव की शाखाएं इस कार्यक्रम के लिए निरंतर लगी रहती है। यहाँ पर सामूहिक साधनाएं होती है और ऐसे तप स्थल पर आप लोगों को विवाह करने का यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वर और वधू अपने जीवन में एक संकल्प जरूर लेकर जाएं। जैसे हमारे भाई साहब ने दीक्षा के समय कहा था कि हमें जीवन में व्यसन मुक्त बनना है, सारे व्यसन छोड़कर जीवन को शानदार बनाना। आप समाज में जाकर, गांव में जाकर एक प्रेरणा के स्रोत बने कि साहब हमने भी अपना विवाह गायत्री परिवार के यज्ञ में कराया और अब हमारा जीवन शानदार बन चुका है, हम देवता बन चुके हैं। ऐसे भी हमारी संस्कृति में वर को श्रेष्ठ कहा है, वर को विष्णु का रूप कहा है और वधू को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया। इसलिए आपने देखा होगा जब विवाह होता है, शादी होती है, दूल्हा और दुल्हन बनते हैं तो उनको अकेला नहीं छोड़ते और नहीं वो नीचे बैठते हैं, उनके लिए अलग से गादी पाट बनाया जाता है। क्यों? जहां बैठो उसको बिछाकर आसन पर बैठो और इनको काम नहीं करना है अभी। क्यों? ये विष्णु के रूप में, लक्ष्मी के रूप में जो है अभी विराजित है और वर को विष्णु कहा गया है और वधू को लक्ष्मी कहा गया है। तो ऐसा आपको बनकर यहां से जाना चाहिए। आप समाज में जाएं, गांव में जाएं तो एक प्रेरणा के स्रोत बने, आपसे लोग प्रेरणा लें कि साहब जोड़ा हो तो ऐसा हो, इतना शानदार हो कि हम इनसे कुछ सीख सकें। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार इस धरती का स्वर्ग होता है और गृहस्थ में, इस आश्रम में हमें संयम, सहिष्णुता और सेवा की साधना करनी होती है। हम संयम से जीवन जिए। 4 प्रकार के संयम बताए गए हैं: इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम और विचार संयम का हमें पालन करना चाहिए। अब हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, अभक्ष्य पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे, गलत चीजें नहीं खाएंगे, गलत चीजें नहीं पिएंगे तो हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में आएगी। दूसरा, हम अपने समय का सदुपयोग करेंगे। हम जो समय भगवान ने हमें दिया है उस समय को हम अच्छे कार्यों में लगाएंगे और नियमित गायत्री मंत्र की उपासना करेंगे। कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र तो प्रत्येक वर और वधू को बोलना चाहिए। 24 बार ही क्यों? गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है। अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता। और 24 घंटे भगवान ने बनाए हैं। इन 24 घंटों में हमें एक एक घंटे का कम से कम एक एक मंत्र तो बोलना ही चाहिए। और गायत्री मंत्र के 24 देवता है, देवी और देवता है। हर देवी देवता का हम पूजन नहीं कर सकते। एक दिन में आप 24 भगवान उनकी पूजा कर सकते क्या? नहीं कर सकते। लेकिन गायत्री मंत्र बोलने से 24 देवी और देवताओं का पूजन एक साथ एक ही बार में हो जाता है। आप राम को मानते हैं, आप सीता को मानते हैं, आप कृष्ण को मानते हैं, खड़े करें जल्दी लाओ। तो आप राधा को मानते हैं, आप सूर्य को मानते हैं, आप सरस्वती को, आप लक्ष्मी को, आप विष्णु को, आप पृथ्वी को, आप अग्नि को, आप हनुमान जी को और आप इंद्र को। ऐसे भैया जल्दी आओ, श्रृंगार यही हो जाएगा।
लेट मत करो, आपके कारण सारे लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। जो जोड़ा आया है उनसे निवेदन है कि जल्दी करो भाई, आ जाओ, खड़े मत रहो, सीधे लाओ भाई कार्यकर्ता भाई। प्रबंध भाई वहां क्यों खड़े करे, इधर लाओ नहीं जल्दी। तो ऐसे हम गायत्री महामंत्र की रोज आराधना करें 24 बार, ये आपको करना ही चाहिए, तभी परिणाम आपके जीवन में दिखेंगे। समय की साधना करेंगे, संयम की साधना कुंड में करेंगे, लकड़ी मत डालो, और दुआ कर रहे हैं। हमारे विचार अच्छे होना चाहिए। हम गायत्री परिवार के परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, आज किसी से लड़ने नहीं जाना है, किसी को मारने नहीं जाना है, कहीं बड़ा युद्ध नहीं लड़ना है, केवल एक काम करना है जिसका नाम है विचार क्रांति। हम विचारों से अपने को बदलें, अपने परिवार को बदलें, अपने समाज को बदलें, और जब समाज बदलेगा, गांव बदलेगा, तो राष्ट्र बदलता चला जाएगा। इस तरह विचार संयम का भी अनुपालन हम करेंगे। संयम के बाद सहिष्णुता, हमें सहन करने की आदत डालना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ में बीच में दूल्हा कई दुल्हन आ रहे, प्रकार रास्ते की में दो। बातें होती है, उन्हें सहन करना पड़ता है, और जो परिवार में सहनशीलता आती है वो परिवार जो है देवतुल्य होता चला जाता है। और परिवार में सेवा की भी कुंड साधना में करनी लकड़ी चाहिए। मत रखो। सेवा किसकी करें? सेवा अपने परिवार में अपने बड़े बूढ़े और सम्मानीय व्यक्तियों की हमें सेवा करना चाहिए। आज आदमी सेवा करने बाहर जाता है, बाहर खूब सेवा करता है, सेल्फी खींचता है, फोटो डालता है, वीडियो डालता है, और घर में माता पिता को पानी पिलाने वाला भी कोई उपलब्ध नहीं है। इसलिए सेवा घर से, सेवा परिवार से हमें शुरू करना चाहिए। आइए, जोड़ा हमारा आ चुका है, तो निवेदन है भैया व्यवस्था बन गई कुंड पर, चले बिठाओ भैया, अंतर सिंह भाई जल्दी बिठाओ, जोड़े को बिठाओ। ये जगह दे दो बहने, वहां पर कुंड के पास से थोड़ी जगह दे दो, इनको बैठने दो। गायत्री शक्तिपीठ उमरी के स्थापना दिवस पर आज यज्ञ में भैया कुंड में विवाह लकड़ी मत संस्कार रखो अभी। संपन्न हो रहा है। आप सभी इसमें शामिल हुए। आइए, यहाँ से यज्ञ कर्मकांड विवाह संस्कार का क्रम शुरू हो रहा है। चलिए, उपाचार्य भाई जल पात्र लें और सबके ऊपर सामूहिक जल का अभिसिंचन करें। कार्यकर्ता भाई ध्यान दे, एक एक जोड़े के पास एक एक कार्यकर्ता। एक एक कार्यकर्ता खड़े हो जाओ भाई, प्रत्येक जोड़े के पास फटाफट सामान देते जाएंगे। आइए, ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वः वस्तां गतुः विवा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनात् पुण्डरीकाक्ष, पुनात् पुण्डरीकाक्षः, पुनातु चंदन धारणम मह। तिलक लगाएंगे, वर वधु को तिलक लगाइए। उपाचार्य भाई आप ही लगा दो। दूल्हा दुल्हन को तिलक लगा दे उपाचार्य भाई। लाड़ा लाड़ी का टीका लगाओ। ओम चंदनस्य महत्वपूर्ण, आप बांध दें। काकड़ दौड़े लायला भाई तो काकड़ दोड़ा बांध दो, लाड़ा लाड़ी ने नहीं तो नाड़ा खलावा बांधो। चालू करो भाई का। लाइट गई। यदि काकम डोरा नहीं लाए तो नाड़ा बांध दो। उपाचार्य भाई नाड़ा बांधो, नाड़ा। वर के सीधे हाथ में, वधु के उल्टे हाथ में बांधिए। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति, दीक्षयाप्नोति दक्षिणां, दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति। दादा भैया जनरेटर वालों का है, बोलो उनको। सीधे आ जाते हैं हाथ जोड़ के, गुरुजी माता जी प्रणाम नमस्कार करेंगे। एक चालू कराओ भाई माइक का। कर चलो। हेलो हेलो हेलो, चालू कर भैया। ओ भाई चालू कर। ये आ गई ना लाइट। लाइट चालू करो, लाइट कहाँ आई? लाइट नहीं आई यहाँ। अरे बंद हो गए वापस। अरे जनरेटर चालू करवाओ भैया, 2 मिनट में हो जाएगा। आप जोड़ो। चलो चालू हेलो करो। हेलो। हेलो, आइए सभी वर वधु देव शक्तियों को नमस्कार करें, नमन वंदन करें, हाथ जोड़ें। दूल्हा दुल्हन देवी शक्तियों का हाथ जोड़कर नमस्कार करें। समस्त देवी और देवताओं का यहाँ पर पूजन आह्वान हो चुका है, उनको नमस्कार करें, नमन वंदन करें।
ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोरुभावे सहस्रनाम्नये पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आइए इसी के साथ विवाह के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। डायरेक्ट माला। आइए आप विवाह मंडप में बैठे हो तो सबसे पहले आप परस्पर उपहार एक दूसरे का वरण करेंगे। लाड़ा लाड़ी अपना स्थान पर खड़ा हो जाओ। माला सब ला रहे के नहीं? फूल माला, फूल माला लाई लो। फूल माला लेके एक दूसरा का गला में माला डालो। पहले दुल्हन डालेगी फिर दूल्हे। आमने सामने खड़े हो जाए भाई, एक दूसरे के माला दे दो भैया। लाड़ा लाड़ी एक दूसरे के गले में माला डालेंगे, है ना। और जब माला डालें तो दूल्हे राजा झुकेंगे। दूल्हे को भी माला देता हाथ में, दो ही नकद दो भाई। पर पहले दुल्हन, जब दुल्हन माला पहनाए तो थोड़े से झुक जाना। ओम डालिए, दुल्हन पहले डालें दूल्हे राजा को। ओम यशसा माध्याम पृथ्वी यसेन्द्रा बृहस्पति यशो भगश्च वाविदशो मा प्रतिपद्यताम। दुल्हन को डाल दो भैया। चलिए बैठी जाओ। हल्दी वहां रखेली से हल्दी लगा दियो लाड़ी भाई का। इतने दिन तक हल्दी दुल्हन के हाथों में लगाइए। दुल्हन माँ बाप के घर में लाड़ प्यार से रहते हैं। जब दुल्हन को माता पिता जिनकी शादी करते तो हाथ पीले करवाए जाते हैं, तो दुल्हन के हाथ पिलाए करवाए हमारे कार्यकर्ता भाई। दुल्हन के हाथ में, दुल्हन के हाथों में हल्दी लगाएं। इसका मतलब है आज से दुल्हन को जिम्मेदारियों का वर्ण करना है। अब काम ज्यादा करना पड़ेगा, मजबूत होके जाना है। ओम अहिरेव भोगे पर्येति बाहुज्जायामेति परिबाधमानः हस्तग्नौ विश्वानि कन्यादान गुप्त दान। फूल वहां होंगे, दुल्हन के हाथ में दे दीजिए। यानी कन्यादान दिया जाता है। अभी तो दिखावा करते, ढेर सारे देते में। दुल्हन के साथ दुल्हन के परिवार से कोई आए हो बहने तो हाथ थाम ले और दूल्हे के हाथ से वो हाथ उनको थाम देंगे। कन्यादान करता है जिम्मेदारियों का हस्तांतरण। आज तक कन्या की वधू की जिम्मेदारी उनके परिवार की ओर थी। अब वो दूल्हे को नहीं देना है, दुल्हन को जो लाड़ी को हाथ उनका देवाणु छे हाथ में। लाड़ी तरफ के जो भी आए हैं लाड़ी के हाथ में फूल रखो और फूल रखकर लाड़ी के हाथ को लाड़ा के हाथ में थमा देना है। कन्यादान कर रहे हैं, समझ गए कार्यकर्ता भाई? अद्विति नामा हम जो दे रहे नाम बोलिए। नामने इमाम कन्याम भक्तिम सुस्ताम यथाशक्ति मलकृताम अंतनाम वस्त्रयुगच्छनाम प्रजापति देवित्याम सद्गुणिकृतम ज्योतिष्ठम अतिरात्र सत्फलम प्राप्ति कामोहम। दूल्हा का नाम बोलो। नामने न विष्णु रूपेण वराय भरण पोषणाच्छादन पालिनादि स्वकीय उत्तरदायित्व भारम अखिलम अध्यत्वम पत्नी त्वेन तुभ्यम अहम संप्रवृत्ति। दूल्हे के हाथ में सौंप दो। दूल्हे राजा बोलिए ओम स्वस्ति। जिम्मेदारी स्वीकार है। जीवन भर भरण पोषण करूंगा ऐसी जिम्मेदारी ले लो दूल्हा। पाणी ग्रहण संस्कार है। अब हाथ हटा लो, छोड़ दीजिए फूल। दूल्हे के हाथ में छोड़ दो। दूल्हे के फूल एक बेन ले लो हाथ में। बेदीप छोड़ दो, बेदीप छोड़ दो। मवड़ लाए ले क्या? मवड़ बांध दो फटाफट। पाणी ग्रहण संस्कार। आमने सामने हो जाओ। एक दूसरा का लाड़ा लाड़ी ने आमने सामने मुंह कर ले। हथेड़ा मिलावणु छे, हथेड़ा लगावणु छे एक दूसरा का। आमने सामने दोस्ती पक्की, फ्रेंडशिप और हैंडशिप, है ना। हाथ मिलाएंगे और दोस्ती जीवन भर के लिए है नहीं। सजना साथ निभाना, साथ नहीं छोड़ना है। मोड़ लाए तो मोड़ बांध दो। मोड़ लाए तो मोड़ बांध दो। मोड़ महिला छे। पानी ग्रहण के लिए एक कटोरी या प्लेट में वहां पर पानी रख दो भैया, बड़ा पात्र न हो तो। कार्यकर्ता भाई ध्यान दे, दूल्हा दुल्हन के अभी हेतले होंगे लगीन, तो एक पानी की कटोरी इनके हाथ के नीचे रख दो। नीचे रख दो खाली कटोरी। ऊपर से पानी डालना इनके हाथ पर, जब हथेले यहाँ से मिलेंगे तब।
है नहीं। कटोरी बहुत सारी होगी जल की, वहाँ एक भी ले लो, थाली ले लो या आरती ले लो, कहीं पानी चाहिए जाओ। हवन सामग्री कटोरी खाली कर लो। हवन सामग्री के प्लेट में रख लो भाई। मंगलाष्टक 2-3। चलिए तैयार रहिए। दूल्हा दुल्हन मंगलकारी शक्तियों का आह्वान हो रहा है। मंगलकारी शक्ति यहाँ पर पधारे और दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दे। हम जब कहेंगे तब हथेला मिलाना है। ध्यान से सुनिए, तैयारी करिए। दूल्हा दुल्हन लाड़ा लाड़ी आमना सामने बटो भाई, आमने सामने हो जाओ। लाड़ा लाड़ी आमने सामने मुंह करीन बढ़ जाओ, है नहीं। अब हथवा बटाना है यहाँ से। श्रीमद पंकज वेष्टरो हरिहरो वायु महेन्द्रो नलः चंद्रो भास्कर वेत्तपाल वरुणा प्रेताधिपादिग्रह प्रद्युम्नो नलकुबरो सुरगजः चिंतामणि कौस्तुभः स्वामी शक्तिधरश्च लाङ्गलधरः कुर्वन्तु मङ्गलम् कुर्वन्तु मङ्गलम्। बोलो वरवधु सावधान सावधान बाजा बजंती सावधान सावधान। सभी लोग ताली बजाने के लिए सावधान रहना। अभी नहीं, अभी बजाओ, नहीं बजाना। तैयार रहना चाहिए। जब ये हाथ मिलाए लगन लगे तब। चलिए अभी नहीं मिलाना है, अभी नहीं मिलाना है। गोमतिर्गोपति यहाँ से बाजा बजेगा तब हाथ मिला लेना। गोविंद गोवर्धनो गीता गोमय गौरजो गिरिसुता गंगाधरो गौतमः गायत्री गरुड़ो गदाधर गया गंभीर गोदावरी गंधर्व ग्रह गोप गोकुल धरा कुर्वन्तु मंगलम्। शुभ मुहूर्ते शुभ लग्न वरवधु सावधान बाजा बजंती सावधान। बाराती गण सावधान, कार्यकर्ता भाई सावधान। पकड़ा रखे, तलवार ले लो। तलवार हटाओ भाई, उनको हाथ फिर मल्ला कैसे बुलाओ। पकड़ेंगे, तलवार ले लो। अंतिम ताकि और जा रहे, सारी नदियां यहाँ आवाहित हो अभी रही यहाँ से है। बाजा बजे तत्काल हाथ मिलाना दूल्हा दुल्हन। तैयार रहना भाई, हाथ मिलाना। देखो भाई कनेक्शन हो रो है ना, यहाँ जोड़ती घड़ा जरा तैयार रही जो अटेंशन में। वायर जरा भी ढीला रहेगा फिर जिंदगी भर तिड़ 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 करया करोगा, है ने। वारुद जोड़ी जाजो। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मण्वती वेदिका शिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता चया गंडकी पूर्णा पुण्य जले समुद्र सहिता कुर्वन्तु वो मंगलम्। विष्णुमंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलाय हरिः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब यहाँ से पंडित ने दूल्हा दुल्हन के लिए मंगला अष्टक बोलकर इनके लिए यहाँ हेतले लगन लगवाए। हम एक जगह लगन लगवाने गए तो जब लगन दूल्हा दुल्हन के हाथ पकड़ाए तो दुल्हन तरफ से बहनें कहती है, लाडो तरस देखो मरस देखो धरी पाड़ो नानी भाई को हाथ, है ने। अब दूल्हा तरफ से बहनें कहती है, हाथ दड़प रे न बेना पाए दड़प अपनी लाड़ी छे रे बेना अपनी लाड़ी छे। ऐसा अब
पंडित कितनी बढ़िया मंगलाष्टक बोलकर यहाँ पर लगन लगाए। अब कार्यकर्ता भाई इन्हीं के ऊपर हाथ के ऊपर पानी की धार छोड़ेंगे। थोड़ा थोड़ा जल छोड़ दीजिए हथेले पे। जल छोड़ के पूजन करना है। ओम यदिषि मनसा दूरम दिशो न पुवमानो वा हिरण्यपर्णो विकर्णः सत्त्वं मन मनसां करोतु असु ग्रंथि बंधनम। वही पानी नीचे हाथ कटोरे में छोड़ा दो, हाथ खुलवा दो। अब इनका पल्ला पल्ले बांधनो छे भाई। लाड़ा लाड़ी का पल्ला पल्ले बांधो। ओका में 5 चीज रख दो सामने यज्ञ तरफ। उधर घूम जाओ, अभी यज्ञ तरफ घूमी जाओ। वो गौना मुंडो कर ले। ओका में पैसा रख दो, एक सिक्को, फूल रख दो, डौटी रखी दो, हल्दी गांठ रखी दो और चावल रख दो, अक्षत रख दो। 5 चीजें एक पल्ले में रखकर इनके पल्ला पल्ली बांधो। और पल्ला पल्ली इतने लंबे बांधना है कि इनको फेरे पड़ने में तकलीफ नहीं पड़े। नहीं तो भैया गांव में जरा सो पल्लो रहे तो काम घुमा तो न्याले मल्ले खींचा कर है नहीं। बढ़िया से लंबा चौड़ा पल्ला पल्ली होना चाहिए। पंडित ने क्या रखने को बताया पल्ले में? पैसा। पैसा, धन। जीवन में धन भरपूर बना रहे आपके जीवन में। हल्दी की गांठ, हल्दी आरोग्य के प्रतीक होती, बीमारी को ठीक करती, आप निरोग रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए रखी गई है। दुर्वा जीवन को हरा भरा बनाती इसलिए। और चावल निष्ठुर का प्रतीक होता है, फूल मुस्कुराहट का प्रतीक होता है, इसलिए 5 चीजें रखवाई जाती पल्लों में। रखा। आइए मंत्र यहाँ से बोल रहे हैं, आप गठान लगाएं। छेवड़ा गटाड़ो। ओम समजन्तु विश्वे देवः समापोरधयानिनो सममातरिश्वां समधाता समुद्रेष्टि दधातु नो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। छोड़ दो, देख लो एक आधे माता पिता की सास नड़न की सेवा करना, ऐसा दो दूल्हा तरफ से, एक दुल्हन तरफ से। हेलो आए भाई, हल नहीं है, लाइट चालू नहीं हो ना, तो ठीक चालू हो जाता, बंद चालू हो जाता। हेलो 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 बांध दे भैया आप छेवड़े। हेलो हेलो पल्ला पल्ली बांध दिए। उधर पल्ला बांधे मुकेश भाई। लाइट वालों को बोल दो कि जनरेटर ही चलने तो थोड़ी देर, जल्दी काम होएगा। हेलो 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 भैया लाइट। हेलो हेलो छोड़ पकड़ हो रही। हेलो अर्थ नहीं मिल रहा है। हेलो हेलो उनको बोल दो भाई जनरेटर चलने दो। लाइट सही लगाओ। हेलो 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 भैया लाइट चलने दो करनो। हेलो 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 चालू करवाओ भैया। भैया लाइट चालू करो। आ गए। हेलो चालू करो भैया। हेलो फिर बंद हो गए। मेगा माइक भैया, एक कार्यकर्ता भाई मेगा माइक ले आए वहां से, मंदिर में से, वहां पर चल रहा। अरे तो हाथ चल जाएगा, मैं हाल में तो बैठू। भैया लाइट सही लगाओ। चलिए ध्यान से सुनो भाई, लाड़ा लाड़ी सुन जो, यहाँ से आवाज आई रही। आगे भी चालू कर। ओ भाई चालू कर। उधर से आवाज आई रही। लाइट चालू क्यों नहीं करते यार? लाइट चालू करे यार। फिर बंद हो रहा भाई।
बंद चालू हो रहा वहाँ, कहाँ हो नहीं चल रहे, छोड़ पकड़ी आवाज लाइट नहीं आ रही। छोड़ पकड़ आ रही, लाइट बंद चालू हो रही। यार अभी जनरेटर बंद मत करना अभी। जनरेटर चलने तो कहना थोड़ी देर। चालू कर भाई। अरे वो चालू करता है वहाँ बंद हो जाता है, वहाँ चालू होता कि नहीं यार। अरे इतने भाई खड़े दौड़े नहीं जाते रहते इतनी देर में तो। करे चालू, आगे आगे लाइट आगे। बल्ब पर धपी गो। सही लगा, लाइट अभी जनरेटर बंद मत करो। अरे यहाँ चालू करते तो बंद हो जाता है। हेलो, अरे ये यहाँ मशीन चालू कर देते लाइट बंद हो जाता वापस। मेगाफोन ही बुलवा लो यार, हो जाएगा कितनी देर में। कार्यकर्ता भाई मेगा माइक लेके आओ धर्मेंद्र भाई से, धर्मेंद्र भाई से दौड़ के जाओ। नहीं चल रहा, नहीं चल रही। मेगा माइक ले आओ, फटाक से लाओ। हेलो, अरे वो छोड़ पकड़ चल रहा, वहाँ चालू होता है बंद हो जाता है। वहाँ आया नहीं, बटन दबाए बंद हो जाएगा। वहाँ कौन बैठा हुआ है भाई? देख भाई देख, हेलो हेलो हेलो, चालू कर। चालू तो नहीं हो रहा। चालू करो, चालू कर। अनिल भाई का, अनिल भाई अरे कहाँ है? बच्चे को बिठा रखा है। हेलो, हाँ ध्यान दे। वर वधू का यहाँ पर मंगलाष्टक के माध्यम से हथेला हो गया है और पल्ला पल्ली भी बांध दिए हैं। अब आपको छोटा सा संकल्प लेना है। ध्यान से सुनते क्या संकल्प दिया जा रहा है, विशेष बात है। दूल्हे राजा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आज से और अभी से दूल्हे राजा ध्यान से सुनिए, आज से कोई भी व्यसन नहीं करेंगे, पहला काम। दूसरा, परिवार को एक आश्रम मानकर, क्योंकि इसको गृहस्थ आश्रम कहा है, तो प्यार और सहकार से रहना, मिलजुल कर रहना है। ऐसा नहीं कि अब लाड़ी आ गई तो उसको रोज डांटना, फटकारना, मारना, कुटना, ये काम नहीं करना है। प्यार से रहना है और उनको हाथ बटाना है, काम में सहयोग करना, सहकार करना है, ये दूसरा काम। और तीसरा काम, रोज गायत्री मंत्र की साधना करनी, गायत्री मंत्र को जपना है। कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र रोज अपने घर में देव स्थान पर बैठकर जप करना है और 1 लोटा जल सूर्य भगवान को रोज चढ़ाना है। ये दूल्हे को करना है। अब दुल्हन को क्या करना है? दुल्हन के लिए हमारे ऋषि कहते हैं कि घर को स्वर्ग बनाना है तो सबसे पहले आलस्य को छोड़ना है, मेहनत करना, खूब मेहनत करना, मेहनत से जीनी चुराना। घर को साफ सुथरा रखना है, घर को अटाले जैसा नहीं रखना है, रोज साफ सफाई करना है। घर पक्का हो, कच्चा हो, महल हो, झोपड़ी हो, लेकिन उसको साफ रखने की ड्यूटी बहन की है, दुल्हन की है, ठीक है। उनको गृह लक्ष्मी कहा है। तो पहला काम साफ सफाई रखना है। दूसरा, आपको भी घर में साधना करनी चाहिए। साधना करने से, भगवान का नाम लेने से घर हमारा क्या बन जाएगा? मंदिर बन जाएगा। और मंदिर में कौन रहते हैं? भगवान, देवी और देवता, ठीक है। दूसरा काम ये करना है। तीसरा काम, अपने घर में बड़े बुजुर्ग, सास ससुर जो भी है, उनकी खूब सेवा करना है। ऐसा नहीं कि ब्याह हो कि झट से अलग हो जाए, काम कौन करे, एकला रहना है नहीं, तो ऐसा नहीं करना। खूब काम करना, उनकी सेवा करना। सेवा करने से आशीर्वाद मिलेगा और घर स्वर्ग बन जाएगा। ये छोटे छोटे सूत्रों का पालन करना है, ठीक है। आइए अब जो है यहाँ से विवाह का क्रम, लगन, फेरे होंगे। तो इसके लिए कुंड प्रज्वलित कर ले, कुंड जला ले, कुंड जला ले। गायत्री मंत्र की 5 आहुति होगी और उसके बाद में 1 आहुति प्रायश्चित की होगी और उसके बाद फेरे होंगे। चलिए कुंड जलाओ भैया। कार्यकर्ता इतनी देर से काय दिख रहा है, तैयार करो। जल रहे गायत्री मंत्र बोलते हुए
वर और वधु लाड़ा और लाड़ी आहुति दे। क्या कर रहे हैं भाई? नहीं जला? अरे हम जल्दी कर रहे। ध्यान दीजिएगा, कुंड जला लीजिए, अग्नि जलाए भाई। कार्यकर्ता भाई जल रहा है? कौन सा कुंड नहीं जल तो घर स्वर्ग बन जाएगा। तो आप अपने घर से इन दो चीजों को भगा दे। जो भी अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहता है, मंदिर बनाना चाहता है, तो व्यसन से और फैशन से बच जाना, क्योंकि व्यसन और फैशन ही घर को बर्बाद कर रहे हैं। आदमी देखा देखी करता है और कर्जा कर लेता है, फैशन के चक्कर में और व्यसन के चक्कर में भी। तो आप इनसे बचें और ऐसे आदर्श विवाह करें। आज विवाहों में धूमधाम के सुपारी चल जाएगा, नहीं होगा तो भैया 12 महीना तो देखो ना हो तो क्यों आ गए भाई। लकड़ी आ गई। चलो लाड़ा लाड़ी गायत्री मंत्र से आहुति प्रदान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र इदं न मम। वर और वधु के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घ आयुष्य, उज्जवल भविष्य कामनाओं के साथ एक आहुति भगवान महाकाल को महामृत्युंजय मंत्र से समर्पित करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। केवल वर और वधु अब आहुति देंगे, दूसरे आहुति न डालें। प्राश्चित विधान, लाड़ा लाड़ी के अलावा कोई नहीं डालेगा। मंत्र यहां से बोल रहे हैं सुहा के साथ, लाड़ा लाड़ी आहुति दें। ओम तम नो अग्ने वरुणस्य विद्वान देवस्य हेडो अभयासि श्रेष्ठितः यजिष्ठो वहिनी तमसो चुचानो विश्वाद्वेषा गुंसि प्रमुद्यस्मत स्वाहा। इदम अग्नि वरुणाभ्याम इदम न मम। लाड़ा लाड़ी अपने स्थान पर खड़े हो जाए, दूल्हा दुल्हन खड़े हो जाए, दूसरे हट जाएंगे। अब फेरा होएगा। आसपास से तो कहीं भी नहीं है वो हवन सामग्री, हवन सामग्री से कई जरूरत नहीं। चलिए हवन सामग्री से आहुति डलवाना है। फेरा होने के बाद कार्यकर्ता भाई हवन सामग्री लेकर पीछे खड़े हो जाएं। लाड़ा लाड़ी के पीछे उपाचार्य हवन सामग्री दोनों लेकर खड़े हो जाएं। दुल्हन आगे हो जाए, दूल्हे राजा को पीछे करें। लाड़ी का आगे करो, बाकी दूसरा हटी जाओ। भैया दीदी ये तलवार मांग लो यहाँ से दूल्हे से। तलवार ले लीजिए आप, दूसरों को दे दो, फेरा पड़ना है। चलिए लाड़ी का आगे करो जी, ममता जी लाड़ी बाई का आगे करो। ये कमला दीदी ये हाथ से पकड़ाओ, इनके सीधे हाथ पकड़ाओ, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, दोस्त कैसे हाथ मिलाओ? सीधा सीधा दोनों का सीधा सीधा मिलाओ। ऐसे पकड़ाओ, सीधे पकड़ा पन्ना से, ऐसे पकड़ाओ।
हाथ से पकड़। हाथेला मिलाओ, ऐसे मिलाओ, कैसे मिलाएंगे? दोस्त हाथ कैसे मिलाते हैं? ऐसे दूल्हा दुल्हन हाथ मिलाना, हाथ पकड़कर फेरे उल्टा होंगे। सीधा पकड़ी रहा है। हाथ बता दो भाई, उपाचार्य भाई बता दो। चलिए पहली परिक्रमा, पहला फेरा शुरू करें। ओम तोभ्यमग्रे पर्यवहन्त सूर्यं वहतु नासः पुनः पतेभ्यो जायाम दा अग्ने प्रजया सह। अपने स्थान पर आ जाएं। भगवान विष्णु मंगलम मंगलम पुंडरीकाक्ष। उपाचार्य भाई हवन सामग्री का दोना लेकर खड़े रहें, आहुति डलवाना है। रुक जाइए, बस खड़े रहो, खड़ा रह जाओ। खड़े रहो। पहला फेरा के बाद हाथ खोल दो, हवन सामग्री दो भाई। हाथ छोड़ो। सुहा के साथ कुंड में आहुति प्रदान करें। ओम आर्यमणम देवम कन्या अग्निवयक्षत सोनो आर्यमाम देवः प्रेतमुंचितमापते स्वाहा। इदम अरमंडय अग्नय इदम नमः। दूसरी परिक्रमा, दूसरा फेरा शुरू करें। ओम तोभ्यमग्रे पर्यवहन्त सूर्यां वहतु नासः पुनः पतेभ्यो जायाम दा अग्ने प्रजया सह। अपने स्थान पर पहुंचे उपाचार्य भाई, हवन सामग्री लेकर उनको दीजिए। चलिए अपने स्थान पर पहुंचो भाई, हवन सामग्री ले लो, सुहा का साथ कुंड में छोड़ो। ओम यम नार्य प्रभुते लाजानावपन्तिकायुष्मानस्तु मे पतिरेधन्तुं ज्ञातयो मम स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमः। तीसरा फेरा शुरू करें। ओम तुभ्यमग्रे पर्यवहन्त सूर्यां वहतु नासः पुनः पतेभ्यो जायाम दा अग्ने प्रजया सह। उपाचार्य भाई हवन सामग्री ले लें, सुहा के साथ कुंड में आहुति प्रदान करेंगे। हाथ खोल लीजिए, ले लीजिए सामग्री। ओम इमाम लज्जा नाम भवग्नो समध्रे करणम तम मम तोभ्यम च सवननम तदग्रितमुन्यतामि अग्वं स्वाहा। इदम अग्नय इदम नमः। चौथा फेरा शुरू करें। ओम तोभ्यमग्रे पर्यवहन्त सूर्यां वहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायाम दा अग्ने प्रजया सह। अपने स्थान पहुंचे उपाचार्य भाई, हवन सामग्री लें, सुहा के साथ आहुति प्रदान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र इदं नमः। अब लाड़ा आगे हो जाएगा, लाड़ी पीछे, वर को आगे करे, वधू को पीछे करें। चलिए हेलो, समझाया फिर भी नहीं ला रहे। चलिए भैया पांचवा फेरा शुरू करें। शुरू। ओ बढ़िया आगे। ओम तोभ्यमग्रे पर्यवहन्त सूर्यां वहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायाम दा अग्ने प्रजया सह। हवन सामग्री दे दीजिए। आवाज नहीं आ रहा। हवन सामग्री रुक जा, सुनाई नहीं दे रहा। माइक वाले भैयों को बोला भाई बैठो, आप चालू कर भाई। भैया जनरेटर चलने दो थोड़ी देर और। जनरेटर को बंद मत करो, थोड़ी देर लाइट आए तो जाए, उसको रहने दो। अभी जनरेटर चलने दो, कार्यक्रम को लेट हो रहा है। चलिए आहुति दिलवाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र इदं नमः। छठा फेरा, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ और शुरू करो। छठी परिक्रमा। ओम तुभ्यमग्रे पर्यवहन्त सूर्यां वहतु नासः पुनः पतेभ्यो जायाम दा अग्ने प्रजया सह। हवन सामग्री दीजिए। अड़ियामती देरे लाड़ा नानी छे देनी, अड़ियामती देरे
लाड़ा। हवन सामग्री ले आहुति प्रदान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। सातवां और अंतिम फेरा शुरू करें। आखिरी फेरा, हाथ मिलाओ, चलो बढ़ो आगे। ओम तुभ्यमग्रे पर्यवहन्त सूर्यां वहतु नासः पुनः वदेभ्यो जायां द अग्ने प्रजयास्तः। हवन सामग्री ले लें, आहुति प्रदान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। आसन परिवर्तनम। लाड़ी काले कर दो, लाड़ा कोने कर दो, स्थान बदली दो दोनों को। छेवड़ा छोड़ो पहले तो कि वो दुपट्टा नहीं है, बिठाए रहेंगे। देखो भैया ऐसी व्यवस्था बनाओ बैठने में सुविधा हो जाए। लाड़ी उल्टा हाथ तरफ बटेगा, वो तो पक्कू घर को स्थान ले लियो। आसन बदले लो। आज से पक्की घर वाली बन गई। ओम इहं गावो निषेधन्तो इहासः इह उरसाः इहो सहस्रदाक्षिणो यज्ञ इह उषा निषेधतु। छेवड़े बांधो। हाथ जोड़ ले, सूर्य भगवान का ध्यान करें। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। चलिए अब मांग भरना है और मंगलसूत्र पहनाना है। मंगलसूत्र लाए होंगे, मांग भरना है और मंगलसूत्र पहनाना है। दीजिए मंगलसूत्र दियो। कार्यकर्ता भाई जो भी उपलब्ध हो। आरती में सिंदूर देते हैं, यहाँ पड़ती है डिब्बी में सिंदूर। चलिए भैया पहले मांग भर दो भैया। दूल्हे राजा आमने सामने बैठो, दूल्हा दुल्हन आमने सामने बैठो। ये डिब्बे में सिंदूर है, इसमें ये रे सफेद डिब्बा है, इधर आगे इधर। हाँ इसमें मांग भर देंगे। मोर छोड़ दो भैया, मांग भरना में दिक्कत पड़ेगा। मोर खोलो, दूल्हा दुल्हन के मोर खोलो। मोर खोल दो। अब विवाह अंतिम चरण की ओर है। मांग भरी जाती है। पत्नी अपने पति का गौरव बढ़ाने के लिए मांग भरी जाती है, इसलिए थोड़ी थोड़ी आरती में रखते हैं। सभी आरती में सिंदूर। दूल्हे राजा दुल्हन के माथे पे मांग भरेंगे सिंदूर से। सिक्का हो तो ले ले, या अंगूठी या हाथ से। हो गई व्यवस्था। चलिए मांग भरिए। यदि सिंदूर हो तो सिंदूर, नहीं तो कंकु से भी भर सकते हैं। फोटो वाले फोटो ले लेना भाई, फिर ये देखेंगे कि हमने कैसे शादी हुई। ओम सुमंगलर्य वधूरिमागं समेत पश्यत् सौभाग्यम अस्ये दत्त्वा यथास्तं विपरेतन शुभगा श्री सावित्र्यस्तवं सौभाग्यम भवतु। मंगलसूत्र पहनाएंगे। मंगलसूत्र पहनाओ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायस्तनो हरि। पिनाओ भाई दूल्हे राजा। दुल्हन दूल्हे को तिलक कर देंगे। दुल्हन दूल्हे राजा को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्व पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरतय नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षोरिष्ठनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। सृष्टिकृत की प्रसाद पहुंचा दो, यज्ञ में डलेगी। जो अरे आप आपके पास जो भी हो दो फटाफट, जो अपने भाषा में जो थोड़ा जल्दी।
चलिए व्यवस्था बंद है जब तक हमारे भाई गीत दे रहे हैं। हमारे भैया कंस सिंह भाई बहुत समर्पित सक्रिय है और ये सशक्त शाखा है। एक जोड़ो हम बैठाड़ो नहीं होना कुंड पर भी, खाली कुंड पर बैठाड़ो क्योंकि खाली कुंड किधर नहीं है कि है क्या? खाली कुंड है। व्यवस्था बना दे। सृष्टिकृत प्रासिद्ध विधान है। जीवन में हम मिष्ठान को मिठास को धारण करते हुए अपनी कमियों को देखें। अपना सुधार करना ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम अपने आप को बदलें। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हम बदलेंगे युग बदलेगा। अपने आप को बदला नहीं जाएगा। अभी पूर्णाहुति होगी, उसके बाद में आरती होगी। सबको भोजन करके जाना है, जल्दीबाजी कोई न करे क्योंकि व्यवस्था कर रहे भाई है नहीं सब अपना। हम आपका सबका कार्यक्रम चलिए सृष्टि व्यवस्था बनाएंगे। प्रसाद की आहुति यज्ञ कुंडों में समर्पित करें। सारे कुंडों में जहाँ जोड़े बैठे वहां भी दूल्हा दुल्हन के अलावा जो कुंड खाली वहां पर भी प्रसाद की व्यवस्था उसमें समर्पित करेंगे। कुंड भी जला लो भाई। वाणी से ही कई लोग उससे प्रभावित होते हैं। वाणी मिठास भरी तो हो, मधुर तो हो, लेकिन हितकारी भी हो। ये हमें भाव रखना है, ये जीवन में उतारना है और जीवन को मिठास से युक्त हो जाए, वाणी मधुर होती चली जाए और जीवन में लोग हमसे जुड़ते चले जाए। इस भाव से आइए सृष्टिकृत होम संपन्न करें। ओम यदस्य कर्मणोतरे ऋचं यद्वान्यूनमिहाकरम् अग्निस्त सृष्टिकृत विद्या सर्वं शिष्टं सुहृतं करोतु मे। अग्नये सृष्टिकृति सुहृत हुते सर्वप्रायश्चित् आहुति नाम कामानां समृध्यत्रे सर्वान्नः कामान्त समर्धय स्वाहा। इदम अग्नये सृष्टिकृते इदम न मम। देव दक्षिणा पूर्णाहुति। पहुंच गए गोले भैया? गोले आ गए। गोले खड़े कर दीजिए। अब गोले आगे क्या? आओ। गोले आ गए। सभी कुंडों में के गोला पहुंचा दे और पूर्णाहुति गोलों में थोड़ी सामग्री थोड़ा सा घी भरते हुए यज्ञ भगवान को पूर्णाहुति समर्पित करें। हमारा जीवन पूर्ण बने। कमियां सब में है, उन कमियों को दूर करने का नाम पूर्णाहुति है। हम पूर्णता की दिशा में बढ़े, हमारे जीवन की अपूर्णता दूर हो, हम अपनी कमियों को बेहतर जान सकते हैं। इसलिए यज्ञ में हम अपनी एक एक बुराई, एक एक कमी को हम समर्पित करेंगे। ऐसे ही हमारे अंदर सुधार आता चला जाएगा और हम आप सभी अच्छे पथ पर चले, क्योंकि ये सतपथ है जिसमें परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि सतमार्ग पर हमें चलाओ। गायत्री माता की आरती में हम कहते हैं तो सतमार्ग पर कब चलेंगे? जब हमारी कमियां दूर होगी, हमारे अंदर की कमजोरियां दूर होगी, बुराइयां दूर होगी, व्यसन चले जाएंगे, फैशन चले जाएंगे, तो हम पूर्णता की ओर बढ़ पाएंगे और हमारे अंदर अच्छाई बढ़ती चली जाएगी। आइए, गोले तैयार है भैया? पहुंच गए गोले? हो गए? सभी कुंडों पहुंच गए? आइए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वे परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विकीर्णावः इसमोर्जगं सतक्रतो स्वाहा। ओम सर्वमय पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वमय पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वमय पूर्णगं स्वाहा। वसुर्धारः घी की धार। यहाँ से उठकर कोई नहीं जाएंगे। आप वहाँ जाओगे तो आप लोगों को खड़ा रहना पड़ेगा। इसलिए अब पूर्णाहुति हुई, अब आरती घी की होगी। धार, घी की धार लगाना वसूर धारा। घी चिकना होता है ना, चिकटा होता है, तो इसका मतलब क्या है? ये भगवान को घी प्रिय है? नहीं। घी इसलिए समर्पित है कि आज से हमारा जीवन रुका सुका नहीं रहेगा।
स्नेह युक्त होगा, प्रेम युक्त होगा, प्यार युक्त होगा। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हम जीवन भर प्यार बांटते रहे और इतना परिवार विस्तारित होता चला गया। वसोर धारा हमें सिखाती है कि हम प्यार बांटें, प्यार से जुड़े, एक दूसरे को प्यार दें। आज की दुनिया में धन की कोई कमी नहीं है, साधन की कोई कमी नहीं है, कमी है तो केवल प्यार की है। इस दुनिया को प्यार की जरूरत है। हम प्यार बांटें और प्यार जब हम बांटेंगे तो लोग हमसे जुड़ते चले जाएंगे, लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते चले जाएंगे। और ये जो गायत्री परिवार है ये प्यार से बना हुआ परिवार है और इस प्यार के कारण ही आज देश देशांतरों तक ये गायत्री परिवार की मसाल पहुंच चुकी है। भाइयों बहनों, हम भी अपने जीवन में प्यार को महत्व दें। और प्यार का मतलब क्या? प्यार देना सिखाता है, लेना नहीं। आज प्यार करते तो स्वार्थ के लिए, लेने के लिए नहीं साहब, प्यार देना सिखाता है। और जो देना सीख जाता है वो देवता बन जाता है और प्यार हमें देवता बनाता है। यही भाव इस वसोर धारा के साथ आइए घी की धार लगाएं। ओम वसः पवित्रमसि शतधारं वसः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसः पवित्रेण शतधारेण शुद्ध्वा कामदक्षः स्वाहा। आरती की तैयारी। अब आरती के लिए आप जोड़े को उस साइड खड़े कर दीजिए, सामने की ओर खड़े कर दीजिए। जोड़े को, दूल्हे को, दुल्हन को उधर खड़े हो, क्योंकि आप देवमंच पर भी आरती होगी। हमारे भाई आ जाए आरती के लिए। ज्ञान सिंह भाई, आरती हो रही है, आ जाइए। ज्ञानेश्वर भैया, आरती के लिए हमारे भाई साहब मंच पर आरती 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 के लिए आ जाओ। आरती कर रहे हैं। एक जोड़ा देव मंच पर यहाँ पर आ जाएंगे, कोई भी कार्यकर्ता भाई।